गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों का शोधन। यह आपके जो विषय है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग निगमीय लेखांकन, उसका एक चैप्टर है ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों का शोधन के तात्पर्य, उसका आशय हम बताएंगे और फिर उसके मेथड्स आपको इसमें हम बताएंगे कि इसकी क्या क्या विधियां हैं इसको शोधन करने की। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि ऋण पत्रों के शोधन से क्या आशय है। ऋण पत्रों के शोधन से आशय ऋण पत्रों के पुनः भुगतान अर्थात कंपनी की ऋण पत्रों के दायित्व से मुक्ति से ही है, जो कि कंपनी ने अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व में निर्गमित किए थे। यह जो शोधन है ये सममूल्य पर भी हो सकता है, एट पार, प्रब्याजी पर भी हो सकता है, एट अ प्रीमियम, और जो व्यवहारिक तो नहीं है परंतु इसे हम डिस्काउंट पर भी शोधन कर सकते हैं। जो उसकी विधियां हैं वो इस प्रकार है। कंपनी तथा ऋण पत्र जो धारी होते हैं के बीच हुए समझौते की शर्तों का जो पालन करते हुए कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन जो निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है। पहली विधि है नए ऋण पत्रों या अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन। दूसरा, नकद भुगतान द्वारा शोधन, जो कि समान वार्षिक किश्तों में किया जा सकता है या संचालकों की इच्छा अनुसार असमान राशियों में। तीसरा, कंपनी द्वारा खुले बाजार में स्वयं के ऋण पत्र खरीदना और इनको खरीद कर वो तुरंत रद्द कर सकती है या विनियोग के रूप में खरीदना तथा आगे चलकर उसको रद्द करना। चौथा, लाभ में से पूर्व व्यवस्था करते हुए शोधन या शोधन कोष के निर्माण द्वारा शोधन। संचयी शोधन कोष विधि, दूसरा असंचयी शोधन कोष विधि और तीसरा बीमा पॉलिसी विधि। कंपनी की इच्छा अनुसार इसमें से एक से अधिक विधियों के मिश्रण द्वारा भी इस प्रकार से शोधन किया जा सकता है। जो कंपनी के जो स्रोत होते हैं, जो साधन होते हैं शोधन के लिए, वो होते हैं पूंजी में से शोधन कर सकती है, लाभों में से शोधन कर सकती है या नए अंशों के या ऋण पत्रों के परिवर्तन द्वारा भी शोधन कंपनी कर सकती है। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि वो पूंजी में से शोधन किस प्रकार कर सकती है और लाभों में से शोधन किस प्रकार कर सकती है। यदि कंपनी द्वारा ऋण पत्रधारियों के शोधन से पूर्व ऋण पत्र शोधन संचय में राशि हस्तांतरित नहीं की जाती है और ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाता है तो ऐसा शोधन पूंजी में से शोधन कहलाता है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब कोई कंपनी ऋण पत्रों की बकाया राशि के कम से कम 50% के बराबर ऋण पत्र शोधन संचय बना ले तभी ऋण पत्रों का शोधन प्रारंभ करें। इसका मतलब यह हुआ कि इस विधि से शोधन करने पर आधे ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से और आधे ऋण पत्रों का शोधन लाभों में से किया जाएगा। अर्थात इसमें से जो पूंजी में से शोधन किया जाएगा वो 50% ऋण पत्रों का ही हो पाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि लाभों का में से शोधन कैसे हो सकता है। यदि ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व पर्याप्त लाभ हानि विवरण में से ऋण पत्र शोधन कोष खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है तो ऐसा शोधन लाभों में से शोधन कहलाता है। ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2000 की धारा 71 एवं नियम 18(7) के प्रावधानानुसार कंपनी को अपने लाभों में से पर्याप्त मात्रा में राशि ऋण पत्र शोधन कोष में प्रतिवर्ष हस्तांतरित करनी चाहिए जब तक कि ऋण पत्रों का शोधन ना हो। शोधन के पूर्व अगर वो बनाती है ऋण पत्रों का शोधन जो निर्गमित ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के 25% के बराबर ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण किए बिना शोधन नहीं हो सकता। जब तक ऋण पत्रों का शोधन न हो कंपनी प्रत्येक वर्ष अपने लाभों में से ऋण पत्र शोधन संचय में राशि हस्तांतरित करेगी। इसका प्रभाव यह होता है कि जब भी कंपनी ऋण पत्रों का शोधन करेगी उस समय कम से कम निर्गमित ऋण पत्रों का 25% भाग ऋण पत्र शोधन कोष में विद्यमान रहेगा। शोधन प्रारंभ करने से पूर्व ऋण पत्र शोधन कोष बनाया जाना चाहिए। यदि नई कंपनी द्वारा परिवर्तनशील ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो कंपनी द्वारा ऋण पत्र शोधन कोष बनाना तब प्रारंभ किया जाएगा। यदि ऋण पत्र
की परिपक्व अवधि 18 माह या उससे कम हो, यदि ऋण पत्र पूर्णतया परिवर्तनशील हो, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय वित्तीय संस्था हो, बैंकिंग कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया हो, भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा निजी व्यवस्था के आधार पर ऋण पत्र निर्गमित किए जाने हो। भारत सरकार के कंपनी मामलों में मंत्रालय द्वारा 11/2/13 को जो सर्कुलर दिया गया था, उसमें ये कहा गया था कि कंपनी नियम 2014 के नियम 18(7) के अनुसार कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा जितनी राशि इकट्ठी की है उसके 25% के बराबर राशि शोधन संचय में हस्तांतरित करने के बाद ही उनका शोधन कर सकेगी, और अगले वित्त वर्ष में शोधन हेतु परिपक्व ऋण पत्रों की राशि कम से कम 15% के बराबर राशि इस नियमानुसार विनियोग करनी होगी, जो वर्ष के शुरू में 30 अप्रैल तक की जानी चाहिए। पूरे वर्ष में राशि 31 मार्च तक शोधन हेतु देय होने वाले ऋण पत्रों के 15% से कम नहीं होनी चाहिए। इस विनियोजित राशि का प्रयोग केवल ऋण पत्रों के शोधन हेतु ही होगा। पूर्णतः तथा अंशतः परिवर्तनशील ऋण पत्रों की दशा में यह राशि केवल अपरिवर्तनशील भाग पर ही लागू होगी। इसकी जो हस्तांतरित करने की जो जर्नल एंट्रीज है, जो प्रविष्टियाँ हैं, वो इस प्रकार है। लेखांकन प्रविष्टियाँ हैं वो इस प्रकार है। पहली हम एंट्री करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। जब इसका शोधन किया जाएगा डिबेंचर्स का, तो हमें इस प्रकार देय होने पर जो ऋण पत्र धारियों को देय राशि होगी उसकी हम एंट्री करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद अगर प्रीमियम पर है तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। उसके बाद डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। उसके बाद ऋण पत्र धारियों को भुगतान किया जाएगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। उसके बाद निर्गमन के समय अगर शोधन पर दे प्रीमियम दे ब्याजी का प्रावधान न किया हो, तो ऋण पत्रों के शोधन पर जो सिक्योरिटीज़ अकाउंट जो ट्रांसफ़र करेंगे उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो इस प्रकार होगी। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, अदर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। उसके बाद जब शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय खाते को हस्तांतरित करेंगे तब एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इसकी हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल है कि एक एक्स लिमिटेड ने 40,009% ऋण पत्र 100 रुपये प्रत्येक वाले सममूल्य पर 1 जनवरी 2020 को निर्गमित किए तथा जिनका शोधन 5 वर्ष बाद 10% ब्याजी पर कंपनी के लाभों में से होना था, और जो ऋण पत्र शोधन खाते का जो शेष है वो 8,20,000 रुपये था। इसकी हम जनरल प्रविष्टि इस प्रकार करेंगे कि जब इसका रिडम्पशन करना हो उस डेट को 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। 9% डिबेंचर्स के आगे हम लिखेंगे 40 लाख रुपये। प्रीमियम है हमारा 10%, तो 4 लाख रुपये, और टोटल डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू है 44 लाख रुपये। उसके बाद हम रिज़र्व बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,80,000 का। उसके बाद हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन को में ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिज़र्व में 30 लाख रुपए। उसके बाद उनका जनरल रिज़र्व बनाएंगे हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिज़र्व 10 लाख रुपए। उसके बाद हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो इसमें मान लिया गया है कि निर्गमन पर हानि 4 लाख रुपए 5 वर्षों में 80,000 रुपये अपलिखित हो चुके हैं, और इसका प्रावधान निर्गमन के समय ही हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें 25% वो भी रहना आवश्यक है, तो वो सब हमने इसमें अज्यूम कर लिया है। तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे जब हमने इसका रिडम्पशन कैपिटल से पूंजी से करना हो। धन्यवाद।